वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 363 और 363 पेज के ऊपर 29 नंबर का शीर्षक है वेदांत सिद्धांत की नाना प्रक्रिया का तात्पर्य, सकल अद्वैत ग्रंथन के तात्पर्य का विषय। ठीक है, तो वेदांत सिद्धांत में अनेक प्रक्रिया क्यों है, क्या उसका तात्पर्य है, और सभी अद्वैत ग्रंथों का तात्पर्य का विषय कौन है, किस विषय में सबका तात्पर्य है, इस बात को बता रहे हैं इस शीर्षक में। तो पंक्ति को देखिए, नित्य मुक्त आत्मस्वरूप के ज्ञानते दुख परिहार और सुख की प्राप्ति के निमित्त अनेकविध कर्तव्य बुद्धि जन्य क्लेश की निवृत्ति ही वेदांत श्रवण का फल है। बराबर। तो आत्मा नित्य मुक्त है, उसका ज्ञान जब हो जाता है तब सभी क्लेशों की निवृत्ति होती है। लेकिन क्यों होते क्लेश लोगों को? इसलिए क्लेश होते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने दुख का परिहार और सुख की प्राप्ति करना चाहता है, और दुख के परिहार सुख की प्राप्ति के लिए आत्म तत्व को जानना चाहिए, इस बात को नहीं समझता है। किंतु उसके विपरीत अनेक प्रकार का कर्तव्य अपना कर्म है ऐसा समझकर उस कर्तव्य में लग जाता है। कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो अनेक प्रकार की जो कर्तव्य बुद्धि और उससे उत्पन्न होने वाले जो क्लेश है कि नहीं, वो सब क्लेश होते हैं और उन सबकी निवृत्ति हो जाती है। लेकिन किससे? नित्य मुक्त आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है तब। अतः सभी व्यक्ति ने अपने स्वस्वरूप का ज्ञान संपादन करना चाहिए। ठीक है, और प्रारब्ध के वश कुछ कर्म कर रहा है तो करते रहो, व्यवहारिक कर्म जो उपजीविका का साधन है वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। किंतु इसी कर्म से ही मुझे सुख प्राप्ति होगी, सभी दुखों की निवृत्ति होगी, यह सबको भ्रम है। उस भ्रम को हटाना चाहिए। लग गया? तो पंक्ति को देखिए, तो नित्य मुक्त आत्मस्वरूप के ज्ञान ते क्या होता है? दुख परिहार और सुख की प्राप्ति के निमित्त अनेक कर्तव्य बुद्धि लोगों में है, उससे जन्य जो क्लेश, उस क्लेश की क्या होती है? निवृत्ति ही वेदांत श्रवण का फल है। ठीक, आत्मस्वरूप में बंध का नाश रूप व परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष वेदांत श्रवण का फल नहीं है कि नहीं? वेदांत श्रवण का फल क्या? मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा कहते हैं कि नहीं हम लोग? किंतु वस्तुतः देखा जाए तो मोक्ष क्या है? आत्मस्वरूप ही है, आत्मा ही मोक्ष है। वो नित्य तो प्राप्त है, उसकी क्या और प्राप्ति करनी है? किंतु उसके स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण अन्य जो कर्तव्य बुद्धि है उससे जन्य जो क्लेश वो होते रहते, उसकी निवृत्ति ये फल है। पंक्ति को देखिए, आत्मस्वरूप में बंध का नाश रूप, बंध हो तब नाश ना, वस्तुतः बंध है नहीं है। तो आत्मस्वरूप में बंध का नाश रूप व परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष वेदांत श्रवण का फल नहीं। वेदांत श्रवण ते पूर्व ही, क्यों भाई? तो वेदांत श्रवण ते पूर्व ही, वेदांत श्रवण करने के पहले भी, वेदांत श्रवण ते पूर्व ही आत्मा में बंध का लेश नहीं, बिल्कुल बंध है नहीं। बंधन नाही डाले मुक्त रासाय मन, पहले बंधन हो तब मोक्ष। वस्तुतः बंधन है नहीं, मान लिया इसलिए बंधन है। अब उसको करना क्या है भाई? शरीर आदि के साथ जो तादाद में जुड़ा हुआ है उसका त्याग करना है कि शरीर आदि मैं नहीं हूँ, ये पंचमहाभूतों का ईट पत्थर की तरह है, मैं तो इसका दृष्टा हूँ, शरीर तो दृश्य है और दृष्टा स्वरूप मैं अनादि अनंत एक नित्य सुख स्वरूप हूँ, नित्य मुक्त हूँ। या अपने स्वस्वरूप को यथार्थ रूप से वृत्ति से जान लेना है।
लग गया। चलिए, तो श्रवण ते पूर्व ही आत्मा में बंध का लेश नहीं, तथापि अत्यंत असत बंध की प्रतीति होवे है। अत्यंत असत है कौन? बंध, उसकी प्रतीति होवे है। याते भ्रमते ही वेदांत श्रवण में प्रवृत्ति होवे है। वेदांत श्रवण में भी जो प्रवृत्ति हो रही है वो क्यों? भ्रम के कारण। यदि भ्रम नहीं है जीव में तो प्रवृत्ति का प्रश्न ही नहीं है। जिसको भूख लगी है कि नहीं, वो भोजन में प्रवृत्त होता है, किंतु कभी कभी भूख है नहीं है, किंतु भूख का क्या हुआ? भ्रम, तो भी वो क्या होता है? प्रवृत्त। कहते भ्रमति वेदांत श्रवण में प्रवृत्ति होवे है, जाकु बंध भ्रम नहीं होवे ताकि निवृत्ति होवे, ना ताकि निवृत्ति होवे नहीं, प्रवृत्ति होवे नहीं। हाँ वही तो, कैसा उल्टा हो गया। याते भ्रमति ही वेदांत श्रवण में प्रवृत्ति होवे है, जाकु बंध भ्रम नहीं होवे ताकि प्रवृत्ति होवे नहीं। सकल अद्वैत शास्त्र का इस पक्ष में ही क्या है? तात्पर्य हो गया जी। चलिए आगे 30 नंबर का शीर्षक, जीव ईश्वर विषय सर्व ग्रंथ कारण की सम्मति का एकत्र निर्णय। जीव और ईश्वर के बारे में सभी ग्रंथ कारण की क्या किस बात में सम्मति है, उसका एकत्र निर्णय बता रहे हैं। इस रीति से जीव ईश्वर का स्वरूप निरूपण ग्रंथकारों ने बहुत विस्तार से लिखा है कि नहीं? अद्वैत ग्रंथकारों ने भी अलग अलग प्रकार से स्वरूप लिखा है। किसका? जीव ईश्वर का स्वरूप निरूपण ग्रंथकारों ने बहुत विस्तार से लिखा है। तहा जीव के स्वरूप में तो एकत्व अनेकत्व का विवाद है। कोई कहते जीव अनेक है, कोई कहते जीव एक है, विवाद है। किंतु ईश्वर के स्वरूप के बारे में कोई विवाद नहीं। जीव के स्वरूप में तो एकत्व अनेकत्व का विवाद है, और सर्वमत में ईश्वर एक है, किंतु ईश्वर के बारे में क्या है? एक ही ईश्वर मानते सब लोग। और वो कैसा है? पुनः सर्वज्ञ है, नित्य मुक्त है। लग गया। ईश्वर में आवरण का अंगीकार किसी अद्वैत ग्रंथन में नहीं। ईश्वर जैसे जीव में आवरण है, उस प्रकार ईश्वर में आवरण ऐसा कोई भी मानता नहीं है। ईश्वर में आवरण का अंगीकार किसी अद्वैतवाद के ग्रंथ में नहीं। जो ईश्वर में आवरण कहे सो वेदांत संप्रदाय से बहिर्भूत है। यदि कोई ईश्वर में भी जीव की तरह आवरण कहेगा, ईश्वर को भी अपने वास्तविक स्वरूप का आवरण है, ज्ञान नहीं है, ऐसा यदि कोई कहता है तो वेदांती नहीं है, फिर वो वेदांत संप्रदाय से बहिर्भूत है। क्योंकि सभी वेदांती लोग ईश्वर में आवरण मानते नहीं है। गया। परंतु नाना अज्ञानवाद में जीवाश्रित ब्रह्म विषय का अज्ञान है। जो लोग अज्ञान नाना मानते हैं अज्ञान को, है कि नहीं? वे क्या कहते? अज्ञान रहता है किसके आश्रित? जीव के आश्रित। और विषय करता है, आवरण करता है किसको? ब्रह्म स्वरूप को। तो नाना अज्ञानवाद में जीवाश्रित ब्रह्म विषय अज्ञान है, यह वाचस्पति का मत है। तथा जीव के अज्ञान से कल्पित ईश्वर और प्रपंच नाना माने हैं। तो उन्होंने तो जीव के अज्ञान से कल्पित ईश्वर भी नाना माने हैं और प्रपंच भी नाना माने हैं। तथापि तो वो भी जीव के अज्ञान से कल्पित ईश्वर भी सर्वज्ञ ही माने हैं। ईश्वर में आवरण का अंगीकार नहीं है कि नहीं? जीव के अज्ञान से कल्पित है कौन? ईश्वर। किंतु ऐसा होने पर भी वो ईश्वर कोई अल्पज्ञ नहीं है, किंतु सर्वज्ञ है। और ईश्वर में आवरण का अंगीकार माना नहीं है। ईश्वर में आवरण का अंगीकार नहीं। लगा इतना? आगे चलिए। अब आगे 31 नंबर का शीर्षक, विवरणकार की रीति से प्रतिबिंब के स्वरूप का निरूपण। बिंब प्रतिबिंबवादी है ना विवरणकार, तो उनके यहाँ प्रतिबिंब रूप जो जीव उसका स्वरूप का निरूपण करना है। तो वो देखिए, जीव ईश्वर के स्वरूप निरूपण में प्रतिबिंब का स्वरूप निरूपण करे है। लग गया? हाँ, जीव का स्वरूप ईश्वर का स्वरूप निरूपण करते समय प्रतिबिंब का स्वरूप निरूपण करे है। विवरणकार के मत में दर्पणादि उपाधि से प्रतिहत नेत्र की रश्मि ग्रीवास्थ मुख को विषय करे है। देखो भाई, तो प्रतिबिंब मानने वाले दो पक्ष है ना, एक आभासवादी और एक विवरणकार का पक्ष है। विद्यारण्य स्वामी का आभासवाद है,
वे क्या कहते हैं, मुख, दर्पण और दर्पण में अनिर्वचनीय प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, अतः वो मिथ्या है, ऐसा उनका कहना है। बराबर। विवरणकार कहते हैं कि मुख और सामने उपाधि है दर्पण, उस दर्पण में कोई अनिर्वचनीय प्रतिबिंब उत्पन्न नहीं होता है। फिर क्या है फिर? तो वो कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्ति नेत्र के द्वारा निकलकर, उस नेत्र की रश्मि निकालकर वो गई दर्पण को देखने के लिए, जैसे घट को देखने के लिए जाती है वैसे दर्पण को देखने के लिए। किंतु दर्पण स्वच्छ पदार्थ होने के कारण उस दर्पण के साथ वो वृत्ति या वृत्ति की रश्मियाँ, किरणें टक्कर लेती है दर्पण के साथ, शीशा के साथ, फिर पीछे लौट जाती है और पीछे लौटकर बिंब स्थानी जो मुख उसको ही देखती है। दर्पण में कोई प्रतिबिंब उत्पन्न नहीं होता है तो एकमात्र बिंब मुख, किंतु उपाधि के कारण केवल प्रतिबिंबत्व धर्म अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, प्रतिबिंब अनिर्वचनीय उत्पन्न नहीं होता है। बिंब और प्रतिबिंब दोनों एक ही है। विवरणकार के मत में दर्पणादिक उपाधि से प्रतिहत मतलब पीछे लौटी हुई नेत्र की रश्मि, किरणें ग्रीवास्थ मुख को विषय करे है, लग गया। जहाँ दृष्टा से भिन्न पदार्थ का भी दर्पण से अभिमुखता रूप संबंध होवे, ता दर्पण से संबंधी होय के प्रतिहत नेत्र का दृष्टा से भिन्न भी दर्पणादि मुख दर्पण अभिमुख पदार्थ से संबंध होय के स्वस्थान में ही ताका साक्षात्कार हो रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, तो दृष्टा है मुख, दृष्टा जो व्यक्ति मुख है, उसके सामने कौन है? दर्पण। तो दर्पण को देखने के लिए वृत्ति गई और वृत्ति की रश्मियां लौटकर मुख को ही देख रही है। बराबर है। कभी कभी उस दर्पण में और भी मुख के अतिरिक्त पदार्थ दिखते हैं, वो क्या है? वो तो प्रतिबिंब मानो, तो वो कहते हैं कि प्रतिबिंब नहीं है। वो भी होता क्या है, मुख के अगल बगल आगे पीछे कुछ पदार्थ इधर है और सामने धरा है कौन? दर्पण। तो नेत्र की रश्मियां दर्पण से प्रतिहत होकर टक्कर लेकर लौटकर कुछ रश्मियां मुख को देखती है और कुछ रश्मियां इधर उधर के पदार्थों को देखती है जो दर्पण के सामने है। अतः स्वस्थान में उन पदार्थों का क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रतिबिंब नाम की कोई अनिर्वचनीय वस्तु उत्पन्न होती नहीं है। ठीक, पंक्ति देखिए, जहाँ दृष्टा देखने वाला, दृष्टा से भिन्न और भी कुछ पदार्थ इधर उधर धरे हो और आगे सामने दर्पण रखा हो, तो दृष्टा से भिन्न पदार्थ का भी दर्पण से अभिमुखता रूप संबंध हो गया है। दर्पण के साथ क्या है? अभिमुखता रूप संबंध, मतलब दर्पण के सामने रखे हुए पदार्थ अभिमुखता रूप संबंध होवे। तहा ऐसी स्थिति में दर्पण से संबंधी हो के कौन? नेत्र की रश्मियां दर्पण के साथ संबंधित होकर प्रतिहत हो जाती है, पीछे लौटती है। दर्पण से संबंधी हो के प्रतिहत नेत्र का दृष्टा से भिन्न भी, दृष्टा से भिन्न भी कुछ पदार्थ है ना, वे भी दर्पणाभिमुख पदार्थ से, जो कि दर्पण के सामने रखे हुए पदार्थ है, उन पदार्थ से संबंध हो के किनका? नहीं, हाँ, दर्पण से टक्कर लेकर प्रतिहत हुई जो नेत्र की रश्मियां, कुछ तो आ गई मुख में, कुछ चली गई दर्पण के सामने, जो भी पदार्थ धरे वो हाथ तक चली गई रश्मियां, इधर उधर मुख के अगल बगल जो पदार्थ होंगे। तो दर्पणाभिमुख पदार्थ से संबंध होय के स्वस्थान में ही, अपने अपने स्थान में उस पदार्थ का क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष। स्वस्थान में ताका साक्षात्कार होवे, लग गया। जहाँ अनेक पदार्थ दर्पण के अभिमुख होवे, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। दर्पण के सामने एक पदार्थ नहीं है, कितने हैं? बहुत सारे पदार्थ है, छोटे मोटे। जहाँ अनेक पदार्थ दर्पण के अभिमुख होवे, तहाँ प्रतिहत नेत्र से
है कि नहीं। प्रतिहत नेत्र मतलब नेत्र की रश्मियां जो कि दर्पण को टक्कर लेकर प्रतिहत हुई, लौट चुकी है, वापस आई है। ता प्रतिहत नेत्र से अनेक पदार्थन का साक्षात्कार होवे है। लग गया। दर्पणाभिमुख उद्भुत रूपवान होवे तामे प्रतिहत नेत्रजन्य साक्षात्कार की योग्यता है। दर्पणाभिमुख, दर्पण के सामने बहुत सारे पदार्थ है, सभी का प्रत्यक्ष नहीं होगा, उनका ही प्रत्यक्ष होगा जो पदार्थ रूपवान है। दर्पण के सामने वायु भी है, इसका मतलब वायु का प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं होता है ना। दर्पणाभिमुख उद्भुत रूपवान होवे, कोई पदार्थ होवे, तामे प्रतिहत नेत्रजन्य, है कि नहीं, प्रतिहत जो नेत्र उससे जन्य साक्षात्कार की योग्यता है। लग गया। याते दर्पणाभिमुख पदार्थ के सन्मुख नेत्र की वृत्ति जावे, बराबर। दर्पणाभिमुख तो दर्पण के सामने रखे हुए जो पदार्थ, उन पदार्थ तक नेत्र की वृत्ति चली जाती है। दर्पणाभिमुख पदार्थ के सन्मुख नेत्र की वृत्ति जावे है। स्व गोलक में ही नेत्र की वृत्ति आवे, यह नियम नहीं। वृत्ति नेत्र से निकल गई, दर्पण तक गई, दर्पण से भिड़कर टक्कर लेकर वापस लौट गई, फिर वो वापस लौटी हुई वृत्ति, नेत्र की वृत्ति नेत्र के गोलक में ही वापस आवे, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं। मुख में आती है, इधर उधर पदार्थ में भी चली जाती है। तो स्वगोलक में ही नेत्र की वृत्ति आवे, यह नियम नहीं। लग गया। इस रीति से विवरणकार के मत में, मिल गया ना, विवरणकार के मत में ग्रीवास्थ मुख का ही साक्षात्कार हो गए। ग्रीवामान, उसमें स्थित जो मुख, उसका ही क्या होता है? साक्षात्कार। ग्रीवास्थ मुख का ही साक्षात्कार हो गया। परंतु पूर्वाभिमुख ग्रीवास्थ मुख में, मुख किधर है? पूर्वाभिमुख, पूर्व की तरफ है, और दर्पण में दिखाई देता है वह पश्चिम अभिमुख दिखाई देता है। परंतु पूर्वाभिमुख ग्रीवास्थ मुख में, बराबर है कि नहीं, पूर्वाभिमुख ग्रीवास्थ मुख में प्रत्यंगमुखत्व मतलब विरुद्ध दिशा को देखना, प्रत्यंगमुखत्व उल्टा या पश्चिम की तरफ, प्रत्यंगमुखत्व एक धर्म। दर्पणस्तत्व है, दर्पण में है नहीं है, किंतु दर्पण में दिखाई देता है, मालूम पड़ता है कि दर्पण में है करके, किंतु वस्तुतः विचार करेंगे, दर्पण को तोड़ेंगे, है कि नहीं, तो उसमें मिलेगा क्या? दर्पण में होता है क्या? वो नहीं होता है। दर्पणस्तत्व और स्वभिन्नत्व भ्रम होने हो गया है। तीन, प्रत्यंगमुखत्व, दर्पणस्तत्व, स्वभिन्नत्व, ये तीन भ्रम हो गए। याते दर्पण में पश्चिमाभिमुख प्रतिबिंब है, वह पूर्व को काटकर पश्चिम की लिखना है, पश्चिमाभिमुख। याते दर्पण में पश्चिमाभिमुख हो गया। अब देखिए, याते दर्पण में पश्चिमाभिमुख प्रतिबिंब है और मेरे मुख से भिन्न है, ऐसा व्यवहार होवे है। क्यों? ये तीन प्रकार के अनिर्वचनीय धर्म उत्पन्न होते हैं। कौन कौन? प्रत्यंगमुखत्व, दर्पणस्तत्व, स्वभिन्नत्व। आगे, या पक्ष में यह शंका है। अब ये जो विवरणकार का पक्ष है ना, उस पर कोई शंका करता है क्या? कि जो मतलब यदि बिंबभूत मुखादिकन का ही प्रतिहत नेत्र से साक्षात्कार होवे तो, बराबर है कि नहीं? ध्यान दीजिए, क्या शंका पहले समझ लीजिए, बाद में पंक्ति को पढ़ेंगे। तो विवरणकार के मत पर शंका कर रहा है कोई कि नेत्र की वृत्ति दर्पण से प्रतिहत होकर ग्रीवास्थ मुख को ही देखती है, ऐसी यदि बात है तो हमको जच नहीं रही है, ठीक नहीं लग रही है। क्योंकि हम ऐसा उदाहरण देंगे कि जिससे आपकी बात गलत हो जाएगी। ऐसा शंका करने वाला शंका करता है, वो कहता है दोपहर का समय है, गर्मी के दिन है और आकाश में सूर्य है, और हम लोग घर के बाहर चले गए और सीधा सूर्य को देखने लगे, तो दिखाई देता है क्या?
इतने उसका प्रखर तेज होता है कि अपनी नेत्र की रश्मि वहां तक पहुंचती नहीं है कि नहीं, देख नहीं सकते, बराबर है। अब देखिए फिर क्या किया, कुछ लोगों ने जल पात्र लाया, बड़ा पतीला, उसमें जल, और जल में देखने लगे तो जल में वही आकाशस्थ सूर्य दिखाई दे रहा है कि नहीं। और विवरणकार के अनुसार प्रक्रिया क्या कि जल में तो अनिर्वचनीय प्रतिबिंब उत्पन्न होगा नहीं। फिर नेत्र की रश्मि जल तक जाती है, जल से टकराकर पीछे मूल बिंब को ही देखती है, ऐसा विवरणकार का कहना है। तो फिर सीधा सूर्य को हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जल में वृत्ति की रश्मि आई, वो वापस लौटी, फिर वो सूर्य को देख रही है, ये कैसा कह सकते हैं? क्योंकि सीधा सूर्य का ही तो साक्षात्कार मान रहे हैं ना, अनिर्वचनीय प्रतिबिंब तो उत्पन्न हो नहीं रहा है जिसका साक्षात्कार हो सके, और सीधा सूर्य को तो हम तो देख नहीं सकते, यहां फिर कैसे देख रहे वृत्ति? इसका मतलब वृत्ति लौटकर मूल बिंब को ही देखती है, यह कहना ठीक नहीं। किंतु जल दर्पण आदि उपाधियों में अनिर्वचनीय प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, ऐसा मानना चाहिए, ये शंका करने वाले का अभिप्राय। बात समझ में, उदाहरण समझ में आया? अब देखिए पंक्ति, या पक्ष में यह शंका है क्या, जो मतलब यदि बिंबभूत मुखादिकन का ही प्रत्यत नेत्र से साक्षात्कार होवे तो सूर्य के प्रकाश ते नेत्र का प्रतिरोध होवे है कि नहीं। सूर्य को देखने जाएंगे तो नेत्र का क्या होता है, प्रतिरोध, रुक जाते, देख नहीं सकते सूर्य को सीधा, दोपहर के सूर्य को। सूर्य के प्रकाश ते नेत्र का प्रतिरोध होवे, याते जल से प्रत्यत नेत्र से भी, तो जल में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है कि नहीं, किंतु इनकी आंख कैसा होगा, जल से प्रतिहत होती है, कौन? वृत्ति, और मूल सूर्य को ही देखती है। तो जल से प्रतिहत नेत्र से भी सूर्य के साक्षात्कार के असंभव थे, किंतु उस प्रतिहत रश्मि से, सूर्य चक्षु से सूर्य को देखना नहीं चाहिए। याते जल से प्रतिहत नेत्र से भी सूर्य के साक्षात्कार के असंभव थे। जल देश में सूर्य ते भिन्न ताके प्रतिबिंब की उत्पत्ति माननी चाहिए। शंका, सूर्य से भिन्न जल रूप उपाधि में सूर्य से भिन्न कोई प्रतिबिंब उत्पन्न होता है कि जिसको हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। शंका समझ में आई? जल देश में सूर्य ते भिन्न ताके प्रतिबिंब की उत्पत्ति माननी चाहिए। लग गया? आगे, और बिंब के साक्षात्कार के अर्थ उपाधि से संबंधी होए के नेत्र की रश्मि की प्रतिहति माने तो जल के अंतर्गत शीघ्रता का साक्षात्कार नहीं हुआ चाहिए। और बोल रहे, देखिए और युक्ति दे रहे, समझ लीजिए। इसके बावजूद भी कदाचित विवरणकार आग्रह ही धरेंगे कि नहीं नहीं, जल से प्रतिहत होकर वृत्ति मूल सूर्य को ही देखती है, तब तो उनको कहेंगे अरे भाई यदि ऐसा होता, क्या जल से वृत्ति लौटकर वापस लौटकर सूर्य को देखती है, ऐसी स्थिति में फिर तो जल में विद्यमान जो सीखता है वालु, वो नहीं दिखनी चाहिए। किंतु आदमी जब जल में ऐसा देखता है नीचे, है कि नहीं, और नीचे यदि वालु या कोई दूसरा पदार्थ हो तो वो भी दिखता है और प्रतिबिंब भी दिखता है सूर्य का। फिर वृत्ति तो चली गई विवरणकार के अनुसार लौटकर सूर्य को देखने के लिए, फिर शीघ्रता क्यों दिखाई दे रही है उसमें? इसका मतलब विवरणकार का मत ठीक नहीं। कोई देखिए, और बिंब के साक्षात्कार के अर्थ, बिंब जो मूल सूर्य उसके साक्षात्कार के लिए उपाधि से संबंधी होए के, उपाधि जल उसके साथ वृत्ति का संबंध होकर संबंधी होए के नेत्र की रश्मि की प्रतिहति माने, नेत्र की रश्मि चली जाती है, प्रतिहत होती है कि नहीं, ऐसे माने, रश्मि की प्रतिहति माने तो जल के अंतर्गत सिकता का साक्षात्कार नहीं हुआ चाहिए। सिकता वालू वो नहीं दिखाई देनी चाहिए। इन दोनों शंका के ये समाधान है, ये शंका हुई दो।
अब दोनों शंका का उत्तर दे रहे कौन? विवरणकार। इन दोनों शंका के ये समाधान है क्या? केवल नेत्र का आकाशस्थ सूर्य के प्रकाशते अवरोध होवे। किसका? केवल नेत्र का, मतलब जल रूप जलादि रूप उपाधि के बिना सीधा नेत्र से देखेंगे सूर्य को, तब तो उस प्रकाश से नेत्र क्या होते हैं? अवरुद्ध हो जाते, रुक जाते हैं। केवल नेत्र का आकाशस्थ सूर्य के प्रकाशते अवरोध होवे। और जलादि उपाधि से प्रतिहत नेत्र का, किंतु जलादि उपाधि से प्रतिहत जो नेत्र है उसका अवरोध नहीं होता है, क्योंकि उपाधि के कारण ऐसा सामर्थ्य आ जाता है किसमें? नेत्र में। ऐसा कहते हैं कौन? विवरणकार। और जलादि उपाधि से प्रतिहत नेत्र का सूर्य प्रकाशते अवरोध होवे नहीं। लग गया? उत्तर दे दिया ना। अवरोध नहीं होती, इसलिए देख रहे हैं मूल सूर्य को ही देख रही रश्मियां, अवरोध नहीं होता है, सामर्थ्य आ जाता है ऐसा उपाधि के कारण। एक पहली शंका का उत्तर हुआ। फिर बोलेंगे भाई ऐसा यदि है तो जल में विद्यमान जो कौन? सिकता, बालू, वो क्यों दिखाई देती है? उसका उत्तर दे रहे। तैसे कोई नेत्र रश्मि जल में प्रविष्ट होय के तिसके अंतर्गत सिकता को विषय करे हैं, किसी नेत्र की अन्य रश्मि प्रतिहत होय के बिंब को विषय करे हैं। बस काम बन गया। यह दृष्ट के अनुसार कल्पना है। बराबर? तो क्या चक्षु की वृत्ति, नेत्रीय वृत्ति रश्मि जल तक गई ना, कुछ रश्मियां, कुछ वृत्ति के किरणें वापस लौट कर सूर्य को देखने को चले गए, और कुछ रश्मियां, कुछ किरण पानी के अंदर जाकर बालू को देख रही है। अनंत रश्मि है, अतः संगत हो गया। लग गया? हाँ। किसी नेत्र की अन्य रश्मि प्रतिहत होय के बिंब को विषय करे, यह दृष्ट के अनुसार कल्पना है। लग गया? याते बिंब से भिन्न प्रतिबिंब नहीं, बिंब से भिन्न कोई अनिर्वचनीय प्रतिबिंब उत्पन्न होता नहीं। यह ही विवरणकार का मत है। यह किसका मत हुआ? विवरणकार का मत हुआ। ठीक है? विवरणकार के मत में प्रतिबिंब मिथ्या नहीं है, प्रतिबिंब भी क्या है? सत्य, क्योंकि प्रतिबिंब बिंब रूप है। बराबर है कि नहीं? फिर मिथ्या क्या है भाई? प्रत्यंगमुखत्व, दर्पणस्तत्व, स्वभिन्नत्व, ये 2-3 धर्म, इनका ही भ्रम है। लग गया कि नहीं? और विद्यारण्य स्वामी के यहाँ उपाधि में अनिर्वचनीय प्रतिबिंब उत्पन्न होता है। लग गया? और वो मिथ्या है। ऐसा दोनों का भेद है। वही दे रहे आगे 32 नंबर के शीर्षक में, विद्यारण्य स्वामी के और विवरणकार के मत की विलक्षणता। दोनों में क्या क्या भेद है? विद्यारण्य स्वामी आदि को ने पारमार्थिक, व्यवहारिक, प्रातिभाषिक भेद से त्रिविध जीव कहा है। जीव के कितने विध माने? 3। पारमार्थिक जीव, व्यवहारिक जीव, प्रातिभाषिक। भेद से त्रिविध जीव कहा है। व्यवहारिक अंतकरण में प्रतिबिंब को व्यवहारिक जीव कहे हैं। व्यवहारिक अंतकरण हम लोगों का, उसमें जो प्रतिबिंब है चैतन्य का, चेतन का, वो क्या है? व्यवहारिक जीव, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने तक उसका बात होता नहीं है। व्यवहारिक अंतकरण में प्रतिबिंब को व्यवहारिक जीव कहे है। लग गया? स्वप्नावस्था के प्रातिभाषिक अंतकरण में प्रतिबिंब को प्रातिभाषिक जीव कहे हैं। बराबर? किंतु स्वप्नावस्था है कि नहीं? और स्वप्नावस्था में क्या है? प्रातिभाषिक अंतकरण। और उस अंतकरण में जो प्रतिबिंब, उसको कहते हैं क्या? प्रातिभाषिक जीव। स्वप्नावस्था में प्रातिभाषिक अंतकरण में, अंतकरण भी प्रातिभाषिक है, मतलब प्रतीति मात्र है, कल्पना, और उसमें कल्पित है कौन? प्रतिबिंब। तो वो हुआ फिर प्रातिभाषिक जीव। स्वप्नावस्था के प्रातिभाषिक अंतकरण में प्रतिबिंब को प्रातिभाषिक जीव कहे हैं। ये किसके मत में हुआ? विद्यारण्य स्वामी के मत में। और कूटस्थ रूप जीव पारमार्थिक जीव है। 3 प्रकार का जीव हुआ। अब आगे विवरणकार की रीति से बिंब से पृथक प्रतिबिंब के अभाव थे। बिंब से भिन्न नहीं है कौन? प्रतिबिंब। तो पृथक प्रतिबिंब के अभाव थे। जीव के 3 ही भेद संभव है नहीं, इसलिए इनके यहाँ जीव के क्या नहीं है? 3 भेद। जीव के 3 ही भेद संभव है नहीं। याते, इसलिए त्रिविध जीववाद के अनुसार ही
बिंब प्रतिबिंब का भेद माने, लग गया ना। या ते त्रिविध जीववाद के अनुसार, मतलब जो लोग जीव का तीन भेद मानते हैं वे लोग ही कहते हैं क्या, बिंब प्रतिबिंब का क्या है भेद। विवरणकार के यहाँ जीव के तीन प्रकार भी नहीं है और बिंब प्रतिबिंब का भेद भी नहीं है। या ते त्रिविध जीववाद के अनुसार ही बिंब प्रतिबिंब का भेद माने, लग गया। तिनके मत में दर्पणादि उपाधि में अनिर्वचनीय प्रतिबिंब की उत्पत्ति होवे है। जो लोग बिंब प्रतिबिंब का भेद मानते हैं, बराबर, उनके मत में दर्पणादि उपाधि में अनिर्वचनीय प्रतिबिंब क्या होता है, उत्पन्न होता है। अनिर्वचनीय प्रतिबिंब की उत्पत्ति होवे, लग गया। प्रतिबिंब का अधिष्ठान दर्पणादिक है और प्रतिबिंब का अधिष्ठान कौन है, दर्पण को मानते हैं। प्रतिबिंब का अधिष्ठान दर्पणादिक है और बिंब का सन्निधान निमित्त कारण है। दर्पण के साथ बिंब का सानिध्य ये क्या है, निमित्त कारण। तो बोलेंगे बिंब का सन्निधान निमित्त कारण है, निमित्त कारण क्यों मान रहे हो उसको, दूसरा कुछ कारण मान, बोलेंगे क्यों, इसलिए कि कोई शंका करेगा ना क्या कि निमित्त कारण नष्ट होता है तब कार्य नष्ट नहीं होता है। जैसे दंड नष्ट हुआ तो उस दंड से उत्पन्न हुआ घट नष्ट हुआ कि फिर नहीं हुआ ना। यहाँ पर दर्पण के सामने जो मुख है दोनों का सानिध्य है, दर्पण को हटा लिया तो प्रतिबिंब दिखता नहीं है, फिर कार्य का नाश हो गया सन्निधान हटने से, है कि नहीं। और यदि सन्निधान निमित्त कारण है तो निमित्त कारण नष्ट होने पर भी प्रतिबिंब नष्ट नहीं होना चाहिए, जबकि प्रतिबिंब नष्ट हो रहा है, ठीक है। अतः उपाधि के साथ जो बिंब का सानिध्य है उसको निमित्त कारण मत मानो, ऐसी किसी की क्या है शंका, वही दे रहे अभी। यद्यपि निमित्त कारण के अभाव ते कार्य का अभाव होवे नहीं, यहाँ पर नहीं, सभी जगह निमित्त कारण के अभाव थे। जैसे निमित्त कारण दंड, उसका अभाव मतलब नाश हो गया, दंड जड़ नष्ट हो गया, टूट गया, घट का नाश होता है क्या, नहीं। निमित्त कारण के अभाव थे कार्य का अभाव होवे नहीं, लग गया। और बिंब के अपसरण थे, किंतु यहाँ प्रकृत प्रसंग में बिंब का अपसरण के हट गया, है कि नहीं, दर्पण से। तो बिंब के अपसरण थे प्रतिबिंब का अभाव होवे है, लग गया। तथापि यद्यपि से शंका हुई, तथापि निमित्त कारण के दो भेद है। निमित्त कारण दो प्रकार का होता है, कौन कौन, वो दे रहे। कोई तो कार्यते अव्यवहित पूर्व काल वृत्ति निमित्त कारण हो गया है। कुछ निमित्त कारण ऐसे होते हैं, कैसे, कार्य के अव्यवहित पूर्व काल में रहने वाली, बराबर, कार्यते अव्यवहित पूर्व काल वृत्ति निमित्त कारण हो गए। कोई कुछ निमित्त कारण तो ऐसे होते हैं कार्यकाल वृत्ति निमित्त कारण हो गए। दो प्रकार समझ में आए। कार्यकाल वृत्ति निमित्त कारण मतलब जब तक वो निमित्त कारण है तब तक कार्य है, तब तक रहना किसको चाहिए, निमित्त कारण। ऐसे जो निमित्त कारण उसको कहते हैं क्या, कार्यकाल वृत्ति निमित्त कारण। और कुछ निमित्त कारण ऐसे कार्य उत्पन्न होने तक है, एक बार कार्य उत्पन्न हुआ तो नष्ट भी हो गए निमित्त कारण, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको क्या कहेंगे, कार्य ते अव्यवहित पूर्व काल वृत्ति निमित्त कारण। दो भेद समझ में आए। कोई तो कार्य ते अव्यवहित पूर्व काल वृत्ति निमित्त कारण होवे, कोई कार्यकाल वृत्ति निमित्त कारण होवे, लग गया। आगे घटादिकन के दंड कुलालादिक निमित्त कारण है। घट के निमित्त कारण कौन, दंड कुलालादिक निमित्त कारण है। सो कार्य ते पूर्व काल वृत्ति चाहिए, कार्य उत्पन्न होने के पहले चाहिए। एक बार कार्य उत्पन्न हुआ तब नष्ट भी हो जाते, कुलाल मर भी जाता है तो भी घट फूटता नहीं। सो कार्य ते पूर्व काल वृत्ति चाहिए, लग गया। आगे घटादिकन की सत्ता हुआ, तीन की अपेक्षा नहीं। घट उत्पन्न हो गया, सत्ता हो गई घट की, तो उस निमित्त कारण की अपेक्षा नहीं। घटादिकन की सत्ता हुआ, तीन की अपेक्षा नहीं, लग गया। तैसे प्रत्यक्ष ज्ञान में और उदाहरण दे रहे, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, अयम घट, सामने घट रखा है कि नहीं, देखिए। तैसे प्रत्यक्ष ज्ञान में स्व विषय, उस ज्ञान का विषय निमित्त कारण है, क्योंकि विषय रहेगा तभी ज्ञान, विषय नहीं है तो ज्ञान नहीं। ता विषय की सत्ता ज्ञान काल में अपेक्षित है।
जब तक ज्ञान है तब तक चाहिए कौन? विषय। अतः विषय कैसा हुआ? कार्य काल वृत्ति निमित्त कारण। ता विषय की सत्ता ज्ञान काल में अपेक्षित है। बराबर। विनाशाभिमुख घट से नेत्र का संयोग हुआ। बराबर। ऐसा घट कि जो अभी नष्ट हो रहा है या नष्ट हो गया, तो उसके साथ नेत्र का संबंध होने पर भी ज्ञान होता है क्या? अयम घट ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा ना। विनाशाभिमुख घट से नेत्र का संयोग हुआ भी घट का साक्षात्कार होवे याते ज्ञान काल में वर्तमान घटादिक ही अपने साक्षात्कार के निमित्त कारण है। बराबर। इसलिए ज्ञान काल में वर्तमान, जब तक ज्ञान हो रहा है अयम घट, तब तक चाहिए कौन? विषय, घटादिक विषय। ज्ञान काल में वर्तमान घटादिक ही अपने साक्षात्कार के निमित्त कारण है। लग गया। और दूरस्थ नाना पदार्थन में एकत्व ब्रह्म हो। और उदाहरण दे रहे भाई, पदार्थ तो दूर है कि नहीं? और अनेक पदार्थ है, किंतु लग रहा है कितना है? एक। कभी कभी ऐसे खंभे होते लाइन के, एक के आगे एक, एक के आगे एक, एक के आगे एक, बहुत होते हैं। किंतु इधर से ऐसे दूरी में देखेंगे, सीधा देखेंगे तो ऐसा लगता है क्या? एक ही खंभा है। होता है कि नहीं? और दूरस्थ नाना पदार्थन में एकत्व ब्रह्म हो गए। बराबर। और उदाहरण, मंदांधकारस्थ रज्जु में सर्प ब्रह्म हो गए। याते एकत्व भ्रम का निमित्त कारण एकत्र है ना, वह एकत्व चाहिए। दो उदाहरण दिए ना, दोनों का अलग अलग निमित्त कारण बता रहे हैं। याते एकत्व भ्रम का निमित्त कारण दूरस्थत्व दोष है। एकत्व भ्रम क्यों हो रहा है? दूरस्थत्व दोष है, इसलिए दूरस्थत्व दोष हट जाएगा, एकत्व भ्रम नहीं होगा। एकत्व भ्रम के लिए निमित्त कारण कौन? दूरस्थत्व रूप दोष कारण है, निमित्त कारण है। किंतु वो निमित्त कारण कैसा है? कार्यकाल वृत्ति निमित्त कारण। रज्जु में सर्प भ्रम का निमित्त कारण मंदांधकार है। बराबर है कि नहीं? मंदांधकार नष्ट हो गया, बैटरी लगाई, सर्प दिखाई देगा क्या? नहीं। अतः मंदांधकार निमित्त कारण तो है सर्प के लिए। कैसा? कार्यकाल वृत्ति निमित्त कारण है। रज्जु में सर्प भ्रम का निमित्त कारण मंदांधकार है। लग गया। आगे, दूरस्थत्व और मंदांधकार का अभाव हुआ। दूरस्थत्व दोष हट गया, मंदांधकार भी नष्ट हुआ। दूरस्थत्व और मंदांधकार का अभाव हुआ। एकत्व भ्रम और सर्प भ्रम का अभाव होने से एकत्व भ्रम भी नहीं होता है, और सर्प भ्रम का भी क्या हो जाता है? अभाव। सर्प भ्रम का अभाव होने से कार्यकाल में वर्तमान दूरस्थत्व और मंदंधकार है कि नहीं? कैसे निमित्त कारण? कैसे है? कार्यकाल वृत्ति निमित्त कारण है। कौन? दूरस्थत्व मंदंधकार। कार्यकाल में वर्तमान दूरस्थत्व और मंदंधकार। लग गया। उक्त द्विध अध्यास के निमित्त कारण है। ऊपर जो दो अध्यास बताए ना, सर्प का अध्यास, एकत्व का अध्यास, उसमें निमित्त कारण है क्रमशः। आगे, इस रीति से मिल गया। इस रीति से बिंब का सन्निधान भी, दृष्टांत दिया अभी तक, अब सिद्धांत बता रहे जिसकी बात चल रही है। तो दर्पण है और मुख है, इनका क्या है? सानिध्य है। सानिध्य निमित्त कारण है कि नहीं? किंतु वो निमित्त कारण कैसा है? कार्यकाल वृत्ति निमित्त कारण है। इस रीति से बिंब का सन्निधान भी कार्यकाल में वर्तमान ही प्रतिबिंबाध्यास का हेतु होने से कार्यकाल में वर्तमान मतलब कार्यकाल वृत्ति निमित्त कारण, कार्यकाल में वर्तमान है प्रतिबिंबाध्यास का हेतु होने से बिंब के अपसरण ते, बिंब को हटा दिया दर्पण से, अपसरण ते प्रतिबिंब का अभाव संभव है। लग गया। याते सन्निहित बिंब तो प्रतिबिंब का निमित्त कारण है। प्रतिबिंब का निमित्त कारण कौन? सन्निहित बिंब। ठीक है। और भ्रम का अधिष्ठान ही उपादान कारण कहिए, और भ्रम का अधिष्ठान प्रतिबिंब रूप भ्रम का अधिष्ठान कौन है? दर्पण आदि माने हैं उन्होंने। भ्रम का अधिष्ठान ही उपादान कारण कहिए,
याते प्रतिबिंब के उपादान कारण दर्पणादिक है, क्योंकि दर्पणादिक को क्या माना उन्होंने? प्रतिबिंब का अधिष्ठान, इसलिए उपादान कारण। हाँ, और विवरण कार ये तो हो गई भाई विद्यारण्य स्वामी आदि के मत की बात। अब विवरणकार के मत में देखिए, और विवरणकार के मत में प्रतिबिंब का स्वरूप तो बिंब से भिन्न नहीं, प्रतिबिंब बिंब दोनों एक है, स्वरूप तो बिंब से भिन्न नहीं, परंतु दर्पणस्तत्व है कि नहीं? दर्पण में है नहीं, किंतु दर्पण में जैसा लग रहा है, दर्पणस्तत्व। विपरीत देशाभिमुखत्व, मुख बिंब का मुख जो है उसका क्या इधर मुख है, और प्रतिबिंब का उसके विपरीत है। विपरीत देशाभिमुखत्व और बिंब भिन्नत्व धर्म की उत्पत्ति ग्रीवास्त मुख में होवे है। तीन धर्म की अनिर्वचनीय उत्पत्ति होती है, सो भी तीनों धर्म अनिर्वचनीय है। लग गया? आगे आगे क्या है? निमित्त कारण तिनका अधिष्ठान रूप उपादान कारण ग्रीवास्त मुख है, ऐसा लिखा है कि नहीं? तो निमित्त कारण शब्द जो आया है शुरू में उसको काट दीजिए, हो गया। सो भी तीनों धर्म अनिर्वचनीय, इतना लगा। आगे चलिए, तिनका अधिष्ठान रूप उपादान कारण है कि नहीं? तिनका वो तीन धर्म, दर्पणस्तत्व, विपरीत देशाभिमुखत्व, बिंब भिन्न, तिनका अधिष्ठान रूप उपादान कारण कौन है? ग्रीवास्त मुख है। आगे लिखिए, और निमित्त कारण, दो शब्द हो गया ना। और निमित्त कारण आगे छपा है, सन्निहित दर्पणादिक है। सन्निहित दर्पणादिक क्या है? निमित्त कारण है। इस रीति से चेतन के प्रतिबिंबवाद में दो मत है, एक आभासवादी, एक बिंब प्रतिबिंबवादी। विवरणकार के मत में प्रतिबिंब का बिंब से अभेद होने थे। विवरणकार के मत में प्रतिबिंब और बिंब का क्या है? अभेद। प्रतिबिंब का बिंब से अभेद होने थे, प्रतिबिंब का स्वरूप सत्य है, बराबर। और विद्यारण्य स्वामी आदिकन के मत में दर्पणादिकन में बराबर अनिर्वचनीय मुखाभास की उत्पत्ति हो गए। दर्पण में अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, कौन? मुखाभास है कि नहीं? मुख का प्रतिबिंब, अनिर्वचनीय मुखाभास की उत्पत्ति हो गए, या कोई आभासवाद कहे हैं, इसलिए अलग अलग नाम हो गए, आभासवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, और एक तीसरा होता है अवच्छेदवाद। आगे चलिए, विवरण उक्त पक्ष को बिंब प्रतिबिंबवाद कहा है, वह बिंब शब्द लिख लीजिए। विवरण उक्त पक्ष को बिंब प्रतिबिंबवाद कहा है। दोनों पक्षन का परस्पर खंडन और स्वपक्ष का मंडन बृहद ग्रंथन में स्पष्ट है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में स्पष्ट है। दोनों का खंडन मंडन विस्तार भयते लिखा, क्योंकि दोनों भी वेदांती ही है। जिसको जिसकी बात अच्छा लगे वो लेवे। तात्पर्य इतना ही कि सबको ब्रह्मबोध होना चाहिए, जगत विषय मिथ्यात्व निश्चय होना चाहिए, और जीव ब्रह्म के अभेद का निश्चय होना चाहिए। यही तात्पर्य सभी वेदांतियों का। आगे चलिए, हो गया ना ये शीर्षक। अब आगे 33 नंबर का शीर्षक देखिए, दोनों के पक्षन की उपादेयता। उपादेयता शब्द का अर्थ है ग्राह्यता। उपादेयता मतलब ग्राह्यता। अब दोनों पक्ष ग्राह्य है ऐसा बता रहे। प्रतिबिंबवाद में अथवा आभासवाद में आग्रह नहीं। ग्रंथकार कहते हैं हम ये नहीं कहेंगे इसको मानो उसको मत मानो, आग्रह नहीं है। दोनों ठीक है अपने अपनी जगह पर, जिसको जो अच्छा लगे वो लेवे। प्रतिबिंबवाद में अथवा आभासवाद में आग्रह नहीं। फिर आगे, शुद्ध चेतन में, चेतन में है ना वाली की शुद्ध चेतन में संसार धर्म का संभव नहीं। शुद्ध चेतन ब्रह्म चेतन, उसमें कोई भी प्रकार का संसार धर्म नहीं है, संसार धर्म का संभव नहीं। और जीव ईश्वर का परस्पर भेद नहीं, दोनों का क्या है? हमेशा अभेद, भेद नहीं। इस अर्थ के बोध के अर्थ मतलब इस अर्थ का बोध होने के लिए अनेक रीति कही है,
अनेक प्रकार की प्रक्रिया वेदांत में आती है। जिस पक्ष से असंग ब्रह्मात्म बोध होवे सो ही पक्ष आदरणीय है। वेदांत के अनेक पक्ष है, उसमें से जिसको जो अच्छा लगे वो लेवे। तात्पर्य इतना ही है क्या कि सबको ब्रह्मात्म बोध होना चाहिए। तो जिस पक्ष से असंग ब्रह्मात्म बोध होवे सो ही पक्ष उसके लिए क्या है, आदरणीय है। हो गया ना। आगे चलिए। बिंब प्रतिबिंब के अभेद पक्ष की रीति की अभेद के बोधन में सुगमता, 34 नंबर का शीर्षक। अब ग्रंथकार अपना मत थोड़ा बता रहे हैं कि यद्यपि दोनों पक्ष वेदांती ही है, कोई दिक्कत नहीं, अवच्छेदवादी भी वेदांती है, तो भी बिंब प्रतिबिंब के अभेद पक्ष की रीति की, अभेद पक्ष किसका, बिंब प्रतिबिंब का अभेद है, कौन मानते हैं, विवरण का। अभेद पक्ष की रीति की अभेद के बोध में सुगमता, अर्थात बिंब प्रतिबिंबवाद यदि स्वीकार करेंगे, मानेंगे, तो अभेद बोध होना जल्दी हो जाता है। अभेद साक्षात्कार झंझट नहीं करनी पड़ती है। आभासवाद मानते तो फिर बड़ी झंझट है, क्या कि फिर चेतन तो निरूप है और अंतःकरण या अविद्या भी निरूप है, फिर उसमें प्रतिबिंब कैसा पड़ेगा, है कि नहीं, सभी दिन झंझट होती है। फिर उस प्रतिबिंब का उपादान कारण कौन, वो मिथ्या है, फिर बात समानाधिकरण लाओ, ये सब झंझट है। उसके अपेक्षा अच्छा है कौन, बिंब प्रतिबिंबवाद, उसमें अभेद बहुत जल्दी हो जाता है। तथापि बिंब प्रतिबिंब के अभेद पक्ष की रीति से असंग ब्रह्मात्म बोध अनायास्ते हो गए। असंग ब्रह्म है और ब्रह्म का और आत्मा का अभेद है, ये अनायास्ते, ज़्यादा सायास करना नहीं पड़ता है, अनायास्ते हो गए। काहे थे, दर्पणादिकन में मुखादिकन का लौकिक प्रतिबिंब हो गया है, बराबर। दर्पणादिक में मुखादिक का क्या होता है, लौकिक प्रतिबिंब हो। तहा भी बिंब का स्वरूप तो सदा एक रस है, बिंब मुख सदा एक रस है। उपाधि के सन्निधानते बिंब प्रतिबिंब का भेद भ्रम हो गए, भिन्न भिन्न करके भ्रम हो जाता है। तैसे ब्रह्म चेतन तो सदा एक रस है, बराबर। अज्ञानादिक उपाधि के संबंधते जीव भाव ईश भाव की प्रतीति रूप भ्रम हो गए। अज्ञानादिक उपाधि का संबंध आया, इसलिए भ्रम हो जाता है, किसका, जीव भाव ईश भाव की प्रतीति रूप भ्रम हो गए, लग गया। इस रीति से असंग चेतन में जीव ईश भेद का सर्वथा अभाव है। इस रीति से विचार करते हैं तो ब्रह्म चेतन कैसा है, असंग है। तो उस असंग चेतन में क्या जीव ईश भेद का सर्वथा क्या है, अभाव। न जीव भाव है न ईश भाव है। जीवत्व ईश्वरत्व धर्म तो परस्पर भिन्न कल्पित है। फिर अनिर्वचनीय कौन है, धर्म कौन, जीवत्व जीवपना और ईश्वरत्व ईश्वरपना। जीवत्व ईश्वरत्व धर्म तो परस्पर भिन्न कल्पित है और परस्पर भिन्न धर्मी कल्पित भी नहीं। और जो परस्पर धर्मी भिन्न है ना, वो कल्पित भी भिन्न नहीं है, कौन, धर्मी। सदा अभेद ही है बिंब और प्रतिबिंब का, जीव परमात्मा का। परस्पर भिन्न धर्मी कल्पित भी नहीं। याते बिंब प्रतिबिंब का अभेदवाद अद्वैत मत के अत्यंत अनुकूल है। इसलिए विवरणकार का जो बिंब प्रतिबिंब का अभेदवाद है वो अद्वैत मत के लिए क्या है, अत्यंत अनुकूल है। लग गया, इतना हो गया ना। अब आगे प्रतिबिंब विषय विचार, प्रतिबिंब के बारे में पुनः और विचार किया जा रहा है कि नहीं, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम